स्वागत है आपका वोकेल पर, आपकी अपनी ऑडियो बुक यूनिवर्स में। आज हम एक ऐसी किताब शुरू कर रहे हैं जो आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। नाम है द क्योर फॉर स्टुपिडिटी। लिखी गई है एरिक एम बेली के द्वारा। आप सोच रहे होंगे, स्टुपिडिटी की भी कोई क्योर होती है? और अगर होती है तो क्या हम खुद भी उस स्टुपिडिटी के शिकार बनते हैं? ये किताब दिखाती है कि हर इंसान, चाहे कितना भी स्मार्ट हो, फिर भी ऐसे फैसले लेता है जो दूसरों को स्टुपिड लगते हैं। लेकिन असली राज कुछ और है। आज के पहले चैप्टर में हम उस राज की पहली झलक देखने वाले हैं। सोचिए, आप ऑफिस की एक मीटिंग में बैठे हो। आपने एक आइडिया रखा जो आपको ब्रिलियंट लगता है, लेकिन सामने वाले ने तुरंत उसे रिजेक्ट कर दिया। आपके अंदर एक आवाज आती है, कितना स्टूपिड है ये इंसान, समझ ही नहीं रहा। लेकिन क्या वाकई वो स्टूपिड था, या फिर आप दोनों के दिमाग अपने अपने फिल्टर से काम कर रहे थे? थोड़ी देर बाद आपको समझ आएगा कि असल में स्टुपिडिटी उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। ऑथर कहते हैं, हम सब अपने दिमाग में दो सिस्टम्स के साथ जीते हैं, एक लॉजिकल और एक इमोशनल। लॉजिकल ब्रेन फैक्ट्स और प्रूफ ढूंढता है, जबकि इमोशनल ब्रेन तुरंत रिएक्ट करता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स के बेसिस पर। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इमोशनल ब्रेन ज्यादा पावर ले लेता है। हम सोचते हैं कि हम लॉजिकल डिसीजंस ले रहे हैं, पर असल में हम इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। इसी वजह से हमें लगता है कि दूसरे स्टूपिड हैं, जबकि वो बस अपने इमोशनल फिल्टर के अंदर से रिएक्ट कर रहे होते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल सोचिए। आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो और एक गाड़ी आपको कट मार के निकल जाती है। उस पल आपको लगता है, कितना बेवकूफ़ है ये ड्राइवर। लेकिन कल को जब आप लेट हो जाते हो और आप खुद किसी को कट मार देते हो, तो आप तुरंत जस्टिफिकेशन देते हो, मुझे मजबूरी थी, मुझे टाइम पे पहुंचना था। यानी सेम सिचुएशन में दूसरा स्टूपिड लगता है, पर हम खुद हमेशा लॉजिकल लगते हैं। यह है दिमाग का डबल स्टैंडर्ड। और यही पहले चैप्टर का सबसे बड़ा सच है। स्टुपिडिटी एक बीमारी नहीं, बल्कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब हम दूसरों के बिहेवियर को समझने की बजाय तुरंत जज कर लेते हैं, तब हम उसे स्टूपिड लेबल दे देते हैं। लेकिन अगर हम एक पल के लिए सोचें कि सामने वाले का फिल्टर क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, तो शायद हमारी सोच बदल जाए। यही पहला कदम है स्टुपिडिटी का क्योर ढूंढने की तरफ। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगले पार्ट में आप जानोगे कि दिमाग के ये दोनों सिस्टम्स, लॉजिकल और इमोशनल, असली में हमारे फैसलों को तोड़ देते हैं, और क्यों हम समझ नहीं पाते कि कब हम खुद ही अपने इमोशंस के गुलाम बन जाते हैं। सोचो, आप अपने दोस्त के साथ एक छोटी सी बात पे बहस कर रहे हो। आपको लगता है कि आपके पास सॉलिड लॉजिक है, लेकिन आपका दोस्त भी उतनी ही कॉन्फिडेंट टोन में कह रहा है कि वो सही है। आप दोनों अपनी बात प्रूव करने में लगे हो, और धीरे धीरे वो छोटी सी बात एक बड़ी लड़ाई बन जाती है। आप सोचते हो, यार ये इतना स्टूपिड क्यों बन रहा है? लेकिन अगर मैं कहूं कि उस वक्त आप दोनों के दिमाग में एक हिडन फाइट चल रही होती है, और दोनों को उसकी खबर तक नहीं होती। ऑथर बताते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर दो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, एक जो सोचता है और एक जो तुरंत रिएक्ट करता है। लॉजिकल ब्रेन आपका साइंटिस्ट है जो एविडेंस ढूंढता है। इमोशनल ब्रेन आपका सोल्जर है जो बिना सोचे एक्शन ले लेता है। और जब भी ये दोनों टकराते हैं, अक्सर जीत सोल्जर की होती है। मतलब आपको लगता है कि आप लॉजिकल हो, लेकिन असल में डिसीजन इमोशनल सोल्जर ले रहा होता है। जरा अपनी एक पर्सनल मेमोरी सोचिए। क्या कभी आप गुस्से में आकर ऐसा कुछ बोल बैठे हो जो बाद में रिग्रेट हुआ? उस पल आपका सोल्जर जीत गया था। और सोल्जर की सबसे बड़ी ट्रिक यह है कि उसे लगता है वो हमेशा आपकी प्रोटेक्शन कर रहा है, पर असल में वो आपको स्टूपिड डिसीजंस की तरफ धकेल रहा होता है। चलिए एक सस्पेंसफुल एग्जांपल। एक ऑफिस एम्प्लॉय को फीडबैक दिया जाता है कि उसका प्रोजेक्ट वीक है। लॉजिकल ब्रेन कहता, फीडबैक सही है, मुझे इंप्रूव करना होगा। लेकिन उस मोमेंट में उसका सोल्जर एक्टिवेट हो जाता है। वो तुरंत सोचता है, बॉस मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहा है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। अब आप बताओ, क्या उस वक्त वो एम्प्लॉय अपना इंप्रूवमेंट करने गया या बॉस को गलत साबित करने? यही है सोल्जर का गेम। अब सोचिए, अगर आप अपनी लाइफ के बड़े बड़े फैसले सोल्जर के हवाले कर देते हो तो क्या होगा? शादी का डिसीजन, करियर का डिसीजन, दोस्ती या इन्वेस्टमेंट, सब इमोशनल सोल्जर के ट्रैप में फंस सकते हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट यह है, सोल्जर अपनी गलती कभी एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमेशा जस्टिफिकेशन बनाता है। इसीलिए आपको लगता है कि आप हमेशा राइट हो और दूसरा बंदा स्टूपिड। अब सस्पेंस यह है कि सोल्जर को कंट्रोल कैसे करें। क्या आपको अपने हर डिसीजन में चेक करना होगा कि सोल्जर एक्टिव है या साइंटिस्ट, या फिर कोई शॉर्टकट है? ऑथर अगले पार्ट में एक ऐसी छुपी हुई ट्रिक बताते हैं जिससे आप सोल्जर के सिग्नल को पहचान पाओगे। और इसी से शुरू होता है असली क्योर।
अगर आपने ये समझ लिया तो आपको हर बहस, हर फाइट और हर कंफ्यूजन में एक नया एज मिल जाएगा। जरा एक पल के लिए सोचो, आप एक ही सिचुएशन को देखते हो और आपके दोस्त उससे बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। आपको लगता है कि वो गलत है, उसे लगता है कि आप गलत हो। लेकिन असली सच क्या है? शायद दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हों, और यही सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान दुनिया को अपने दिमाग के एक फिल्टर से देखता है। ये फिल्टर बनाते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस, अपब्रिंगिंग, कल्चर और पर्सनल बिलीव्स। मतलब जो चीज़ आपको ऑब्वियस लग रही है वो किसी और के लिए बिल्कुल उल्टा हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने फिल्टर को यूनिवर्सल सच मान लेते हैं। चलिए एक कहानी लेते हैं। एक टीम प्रोजेक्ट चल रहा है जहां एक मेंबर डेडलाइन को सबसे बड़ा इशू मानते हैं, दूसरा मेंबर क्वालिटी को सबसे बड़ा फैक्टर समझता है। अब दोनों एक दूसरे को स्टूपिड समझने लगते हैं। एक को लगता है डेडलाइन मिस करना बेवकूफ़ी है, दूसरे को लगता है क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करना स्टुपिडिटी है। लेकिन असली प्रॉब्लम स्टुपिडिटी नहीं, बल्कि अलग फिल्टर्स हैं। दोनों अपने अपने एक्सपीरियंस से सही लग रहे हैं। अब बात यह है कि अगर आप अपने फिल्टर के बाहर सोच ही नहीं सकते, तो क्या कभी सच में समझ पाओगे कि सामने वाला क्या सोच रहा है? और अगर नहीं, तो क्या हर जगह मिसअंडरस्टैंडिंग और फाइट्स होती रहेंगी? एक रिलेटेबल एग्जाम्पल सोचिए। आपके घर में किसी को लगता है कि पैसे बचत करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जबकि आपको लगता है कि पैसे खर्च करके लाइफ एंजॉय करना चाहिए। दोनों एक दूसरे को स्टूपिड समझने लगते हैं, लेकिन असल में दोनों के फिल्टर्स अलग हैं। एक ने शायद फाइनेंशियल स्ट्रगल देखा होगा और दूसरा कंफर्ट जोन में बड़ा हुआ होगा। तो क्या सच में कोई स्टूपिड है, या हम बस एक दूसरे के फिल्टर को समझने की कोशिश नहीं करते? ऑथर ये पॉइंट क्लियर करते हैं कि हर कॉन्वर्जेशन में एक हिडन फिल्टर होता है। जब तक आप उस फिल्टर को आइडेंटिफाई नहीं करते, आपको लगता है सामने वाला इरैशनल है। लेकिन जैसे ही आप फिल्टर पे फोकस करते हो, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और यहीं पे सस्पेंस और स्ट्रांग हो जाता है। फिल्टर्स को आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं होता। कभी कभी सामने वाला खुद भी अपना फिल्टर समझ नहीं पाता। फिर आप कैसे करोगे? क्या इसके लिए कोई सिग्नल होता है? क्या कोई ट्रिक है जिससे आप दूसरे का फिल्टर इंस्टेंटली समझ जाओ? अगले चैप्टर में ऑथर एक ऐसी स्ट्रैटेजी रिवील करते हैं जो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की बन जाती है। अगर आपने ये ट्रिक समझ ली, तो आपको हर आर्ग्यूमेंट, हर फाइट और हर मिसअंडरस्टैंडिंग में एक हिडन पावर मिल जाएगी। इंसान के दिमाग की एक बड़ी अजीब आदत है, हम अपने अजम्पशंस को सच मानते हैं। मतलब बिना वेरीफाई किए ही हम किसी भी चीज को फाइनल ट्रूथ डिक्लेयर कर देते हैं। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं। ऑथर बताते हैं कि हर एक इंसान के पास एक मेंटल शॉर्टकट होता है। ये शॉर्टकट्स हमें फास्ट डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये शॉर्टकट्स हमें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। जैसे अगर आपको एक बार किसी ने धोखा दिया हो, तो आप तुरंत अज्यूम कर लोगे कि हर नया इंसान भी आपको धोखा देगा। शायद रियलिटी में ऐसा ना हो, लेकिन दिमाग का शॉर्टकट आपको वही बिलीव कराता है। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक ऑफिस में नए एम्प्लॉय को प्रोजेक्ट दिया गया। उसने अपनी तरफ से पूरा काम ठीक से किया, लेकिन एक छोटी सी गलती रह गई। मैनेजर ने तुरंत अज्यूम कर लिया कि यह बंदा केयरलेस है। मैनेजर ने उस अजम्पशन के बेसिस पर उसके साथ स्ट्रिक्ट बिहेवियर रखना शुरू कर दिया। लेकिन सच ये था कि गलती एक्सपीरियंस की कमी की वजह से हुई थी, ना कि केयरलेसनेस की वजह से। अब सोचिए, एक अजम्पशन ने उस एम्प्लॉय की पूरी इमेज खराब कर दी। अक्सर हम अपने अजम्पशंस को टेस्ट करने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि दिमाग को लगता है कि जो मैं सोचा हूं वही सही है। लेकिन ऑथर कहते हैं कि अगर आपको असली इंटेलिजेंस चाहिए, तो अपने अजम्पशंस पर क्वेश्चन मार्क लगाना सीखो। एक सिंपल एक्सरसाइज यहां दी गई है। जब भी आपको लगता है कि कोई इंसान स्टूपिड है या कोई काम बेवकूफी है, तो खुद से एक क्वेश्चन पूछो, मेरे पास क्या प्रूफ है कि मैं सही हूं? अगर प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब आपका अजम्पशन ही प्रॉब्लम है। सोचो, कितनी बार हम घर में, दोस्तों के साथ या ऑफिस में बस अजम्पशन के बेसिस पर रिएक्ट करते हैं और बाद में रियलाइज करते हैं कि असली ट्रूथ कुछ और ही था। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने हैं, तो अजम्पशंस को चेक करना सबसे पावरफुल हैबिट बन जाती है। यहां एक और इंटरेस्टिंग बात है। अजम्पशंस को तोड़ने का एक ही तरीका है, क्यूरियोसिटी। जब आप जेन्युइनली क्यूरियस हो जाते हो और सामने वाले से पूछते हो कि उसने ऐसा क्यों किया, तभी सच समझ आता है, वरना आप अपने ही दिमाग की कहानी लिख के चला लेते हो। इस चैप्टर का कोर लेसन यही है, अजम्पशंस इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस है। अगर आप उन्हें चैलेंज करना सीख जाते हो, तो आपको दुनिया बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से दिखने लगती है। और तब आपको रियलाइज होगा कि ज्यादातर स्टूपिडिटी असल में मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी।
हम सबको लगता है कि हम अपने डिसीजंस लॉजिकली लेते हैं, लेकिन असली सच ये है कि हमारा दिमाग ज्यादातर इमोशनल होता है। ऑथर कहते हैं कि स्टूपिडिटी की एक और जड़ है इमोशंस पर कंट्रोल ना होना। सोचिए, एक छोटी सी सिचुएशन। ट्रैफिक जैम में आप फास्ट चलना चाहते हो, लेकिन सामने गाड़ी धीरे चल रही है। गुस्सा आता है और तुरंत हॉन्किंग शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि आप सिचुएशन कंट्रोल कर रहे हो, पर असल में आपके इमोशंस ने आपको कंट्रोल कर लिया। अब सोचो, आपके गुस्से से ट्रैफिक तो खत्म नहीं हुआ, बल्कि आपका स्ट्रेस और बढ़ गया। इसी को ऑथर स्टूपिडिटी कहते हैं, जब इंसान अपने इमोशंस के स्लेव बन जाता है। एक और कहानी देखिए। एक बिजनेसमैन ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया। जब मार्केट थोड़ा नीचे गिरा तो उसने पैनिक में आकर सब शेयर्स बेच दिए। कुछ दिनों बाद मार्केट वापस ऊपर गया और उसने रियलाइज किया कि पेशेंस रखता तो प्रॉफिट होता। यहां भी उसका एनिमी था फियर। फियर ने उसे बेवकूफ बनाया। ऑथर कहते हैं कि इमोशंस अपने आप में बुरे नहीं होते। प्रॉब्लम तब होती है जब आप उन्हें समझ नहीं पाते। जैसे एंगर आपको बताता है कि कोई बाउंड्री तोड़ रहा है। फियर आपको वार्न करता है कि कुछ रिस्की है। लेकिन अगर आप बिना सोच समझ के रिएक्ट करते हो, तब वही इमोशन स्टूपिडिटी बन जाता है। इसको कंट्रोल करने का एक तरीका यह है कि जब भी कोई इमोशन पीक पर हो, तुरंत रिएक्ट ना करो। थोड़ा पॉज लो, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, मुझे अभी रिएक्शन देना जरूरी है क्या, या मैं थोड़ा वेट कर सकता हूं? ये छोटा सा पॉज आपको बेवकूफी से बचा सकता है। ऑथर ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंट इंसान वो है जो अपने इमोशंस को समझता है और उन्हें एक टूल की तरह यूज करता है। मतलब, एंगर को एनर्जी में बदल दो, फियर को प्लानिंग में बदल दो और सैडनेस को सेल्फ अवेयरनेस में बदल दो। इस चैप्टर का एक बड़ा लेसन यही है कि अगर आपको स्टूपिडिटी से बचना है तो अपने इमोशंस को दोस्ती बनाना सीखो, ना कि उनके स्लेव बनो। जब आप इमोशंस को समझकर यूज करते हो, तभी आपके डिसीजन स्ट्रांग बनते हैं और वही इंसान असली इंटेलिजेंट कहलाता है। ऑथर कहते हैं कि स्टुपिडिटी की एक बड़ी वजह होती है, लोग बिना वेरीफाई किए किसी भी इंफॉर्मेशन पर विश्वास कर लेते हैं। आज के डिजिटल जमाने में हम रोज हजारों चीजें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम फैक्ट और फिक्शन में फर्क करना भूल जाते हैं। सोचिए, एक आदमी ने व्हाट्सएप फॉरवर्ड देखा कि एक नया स्कीम आया है जिसमें पैसे डबल हो जाएंगे सिर्फ 3 महीने में। उसने बिना सोचे समझे अपनी सेविंग्स लगा दी। रिजल्ट, पैसे गायब। यही तो है मॉडर्न स्टुपिडिटी, मिस इन्फॉर्मेशन पर विश्वास करना। ऑथर एक एग्जाम्पल देते हैं एक शहर का, जहां लोगों ने सुन लिया कि एक ब्रिज कभी भी गिर सकता है। लोगों ने पैनिक में अपने घर छोड़ दिए, शॉप्स बंद हो गई, मार्केट गिर गया। बाद में पता चला कि यह सिर्फ एक अफवाह थी। सोचिए, एक झूठी खबर ने पूरा शहर हिला दिया। इसीलिए ऑथर कहते हैं, नॉलेज और विजडम अलग चीजें हैं। नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, विजडम मतलब उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करके सही डिसीजन लेना। अगर आप सिर्फ नॉलेज कलेक्ट कर रहे हो बिना समझे, तो आप इजीली मैनिपुलेट हो जाते हो। अब आप खुद सोचो, कितनी बार आपने किसी से सुना और बिना चेक किए मान लिया, चाहे हेल्थ के बारे में हो, करियर के बारे में हो या पॉलिटिक्स। इसी वजह से ऑथर कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट आदमी वो है जो हर चीज पर सवाल करता है। एक छोटा सा प्रिंसिपल यहां यूज हो सकता है, पॉज, क्वेश्चन, वेरीफाई। मतलब जब भी कोई इंफॉर्मेशन आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। पहले सवाल उठाओ, फिर उसका सोर्स वेरीफाई करो। ये 3 स्टेप्स आपको बेवकूफ़ी से बचाएंगे। और ये सस्पेंस यही है। ऑथर कहते हैं कि ज़्यादातर स्टुपिडिटी दुनिया में इसी वजह से होती है। वॉर हो, राइट्स हो या फाइनेंशियल स्कैम्स, लोग बिना वेरीफाई किए विश्वास कर लेते हैं। अगर इंसान सिर्फ एक हैबिट डेवलप कर ले, हर चीज़ को टेस्ट करने की, तो दुनिया का आधा प्रॉब्लम खत्म हो जाए। सोच के देखिए, क्या आप भी अपनी लाइफ में कभी बिना वेरीफाई किए फैसला ले चुके हो? अगर हाँ, तो शायद आप समझ गए होंगे कि ऑथर क्यों इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। ऑथर कहते हैं कि स्टूपिडिटी का एक और रूप होता है, लोग खुद को हमेशा सही समझने लगते हैं। ये इल्यूजन ऑफ नॉलेज है। मतलब, हम सोचते हैं कि हमें सब पता है और इसी घमंड में हम गलती पे गलती करते जाते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर का केस जिसमें वो पेशेंट को बिना प्रॉपर टेस्ट किए डायग्नोज कर देता है, सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के भरोसे। पेशेंट दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और ही थी। पहले डॉक्टर को लगा कि उसका नॉलेज ही सब कुछ है, लेकिन उसका ओवर कॉन्फिडेंस एक लाइफ के लिए खतरा बन गया। ऑथर एक सिंपल बात समझाते हैं, इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा जानकारी होना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि शायद मुझे सब नहीं पता।
यही ह्यूमिलिटी एक इंटेलिजेंट इंसान को स्टूपिड इंसान से अलग करती है। लेकिन सस्पेंस ये है, दुनिया में सबसे ज्यादा गलतियां वही करते हैं जो अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं। आपको लगता है कि आप डिसीजन मेकर हो, सब समझ जाते हो, लेकिन असल में आप एक ट्रैप में फंस चुके होते हो। यही ट्रैप है, ईगो का ट्रैप। एक बिजनेसमैन का एग्जाम्पल लो। उसने सोचा कि उसका एक फॉर्मूला हमेशा काम करेगा। उसने अपना सारा पैसा एक ही प्रोजेक्ट में डाल दिया, बिना नए डेटा को समझे। और जब मार्केट बदला तो उसका फॉर्मूला फेल हो गया। लेकिन उसने एडमिट नहीं किया कि वो गलत है, और अंत में उसका बिजनेस कोलैप्स हो गया। अगर उसने सिर्फ एक बार माना होता कि मुझसे गलती हो सकती है, तो शायद उसकी कहानी अलग होती। ऑथर कहते हैं, एक इंटेलिजेंट आदमी की असली पहचान यह है कि वो सवाल करता है, डाउट रखता है और अपने ईगो को कंट्रोल में रखता है। जो इंसान मानता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता, वही असली वाइज इंसान है। अब आप अपने आप से पूछिए, क्या आप कभी किसी सिचुएशन में सिर्फ अपने ईगो की वजह से एक गलत डिसीजन ले बैठे? क्या आपने कभी एडमिट करने से बचने के लिए झूठ बोल दिया या किसी और को ब्लेम कर दिया? अगर हां, तो शायद आप समझ गए होंगे कि ऑथर का पॉइंट कितना गहरा है। और ये सोचने वाली बात है। आपको लगता है कि स्टूपिडिटी सिर्फ दूसरे लोगों में होती है, लेकिन असल में सबसे ज्यादा स्टूपिडिटी तब होती है जब इंसान समझता है कि वो कभी स्टूपिड हो ही नहीं सकता। ऑथर बताते हैं कि स्टूपिडिटी का एक और खतरनाक रूप है हर्ड मेंटालिटी, मतलब भीड़ के साथ चलना बिना अपनी सोच के। ये वही आदत है जो इंसान को अपना दिमाग यूज करने से रोक देती है। सोचिए एक शेयर बाजार का सीन। एक स्टॉक की वैल्यू तेज गिरी, लेकिन लोगों ने देखा कि सब बेच रहे हैं तो उन्होंने भी बेच दिया, बिना समझे, बिना डेटा देखे, सिर्फ इसलिए क्योंकि भीड़ ऐसा कर रही थी। और कुछ दिन बाद पता चला कि स्टॉक वापस डबल वैल्यू पर चला गया। जो लोग अपनी अकल से सोच लेते, उन्होंने पैसा बनाया। जो भीड़ के साथ चले, उन्होंने सब खो दिया। ऑथर कहते हैं कि हर्ड मेंटालिटी सबसे आसान ट्रैप है। ये इंसान को एक कंफर्ट देता है कि अगर मैं गलत भी हुआ तो मैं अकेला नहीं हूं, लेकिन ये सोच ही इंसान को बर्बाद करती है। सस्पेंस ये है कि हिस्ट्री में सबसे बड़े डिजास्टर्स हर्ड मेंटालिटी की वजह से हुए। एक एग्जाम्पल लो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। बैंक्स ने रिस्की लोन्स दिए, इन्वेस्टर्स ने ब्लाइंडली उन्हें खरीदा और सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। जब बबल फूटा तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। सबको लग रहा था कि अगर सब कर रहे हैं तो सही होगा, लेकिन असल में सब एक साथ गलत थे। एक और छोटी सी कहानी सोचिए। एक आदमी जंगल में गया और देखा कि सब लोग एक तरफ भाग रहे हैं। उसने बिना देखे भागना शुरू कर दिया। बाद में समझ आया कि वो सिर्फ एक आवाज थी, खतरा कुछ भी नहीं था, लेकिन भागने में उसने अपना पैर तोड़ लिया। यही हर्ड मेंटालिटी है। खतरा सच भी हो सकता है और कभी-कभी सिर्फ दिखावा, लेकिन इंसान बिना सोच समझे रिएक्ट करता है। ऑथर समझाते हैं, इंटेलिजेंट बनना मतलब भीड़ से अलग चलना, मतलब अपनी सोच बनाना, अपना रिस्क कैलकुलेट करना और अपने दिमाग पे भरोसा रखना। जो इंसान अपनी अकल यूज करता है, वो कभी भी अंधी भीड़ का हिस्सा नहीं बनता। अब आप अपने आप से पूछिए, कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए कुछ किया क्योंकि सब वही कर रहे थे? और सोचिए, अगर आपने तब अपना दिमाग यूज किया होता तो आज आपकी लाइफ कितनी अलग होती। शायद यही एक सवाल आपको अपनी सोच में एक नई राह दे दे। ऑथर कहते हैं, स्टूपिडिटी का सबसे बड़ा वेपन है ओवर कॉन्फिडेंस। ये वो स्टेट है जहां इंसान को लगता है कि उसे सब पता है और अब उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। पर यही सोच उससे सबसे बड़ी गलती करवा देती है। एक पायलट का सोचिए, उसने 1000 फ्लाइट सेफली लैंड की हैं। अब उसे लगता है कि कोई भी इमरजेंसी आ जाए वो संभाल लेगा। एक दिन बैड वेदर में उसने रेडार की वार्निंग इग्नोर कर दी। उसने सोचा कि उसका एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा है। रिजल्ट, प्लेन क्रैश हो गया। कुछ पैसेंजर्स बचे, कुछ नहीं बचे। ओवर कॉन्फिडेंस ने सब कुछ खत्म कर दिया। ऑथर समझाते हैं कि स्टूपिडिटी की जर्नी एरोगेंस से ओवर कॉन्फिडेंस तक पहुंचती है, और यह सबसे डेंजरस लेवल होता है, क्योंकि इस स्टेज पर इंसान फीडबैक लेना ही बंद कर देता है। उसे लगता है कि उसकी सोच ही अंतिम सत्य है। और जब आप दुनिया के सिग्नल्स इग्नोर कर देते हो, तब दुनिया आपको क्रैश कोर्स सिखाई देती है। सस्पेंस ये है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसान को बड़ा विनर भी बना देता है। लोग उसकी डेयरिंग और उसके डिसीजंस की तारीफ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपने लिमिट्स भूलता है, वैसे वैसे उसके डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस भी उसका पीछा करने लगते हैं। और जब डाउनफॉल आता है,
तो दुनिया के सामने वही इंसान सबसे बड़ी मिसाल बन जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस किस तरह बर्बाद करता है। ऑथर ये भी कहते हैं कि नॉलेज के साथ ह्यूमिलिटी ही इंसान को बचा सकती है। जितना ज़्यादा इंसान हम्बल होता है उतना ही वो अपनी बाउंड्री समझ पाता है। ओवर कॉन्फिडेंस तोड़ देता है, लेकिन ह्यूमिलिटी एक शील्ड बन जाता है जो इंसान को स्टूपिडिटी से दूर रखता है। सोचो, जिंदगी में कितनी बार हमने ये सोचा होगा कि अब मुझे सब पता है, अब गलती की गुंजाइश है ही नहीं। लेकिन वही मोमेंट होता है जब हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, और तब समझ आता है कि असली विजडम ये नहीं कि तुम्हें सब पता है, बल्कि असली विजडम ये है कि तुम्हें पता है, तुम्हें अभी और सीखना है। और अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मुझे और आपके लिए और भी ज़बरदस्त ऑडियो बुक्स लाने का हौसला देती है। और अब छोड़ जाता हूँ आपको एक सोच के साथ, एक सवाल के साथ, कि हम अपनी ज़िंदगी के फैसलों में अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिर्फ आदत और एरोगेंस का? सोचिए ज़रूर। और जाने से पहले एक छोटी सी शायरी जो इस किताब का सार है। गलती से सीखने वाला इंसान अक्लमंद बन जाता है, लेकिन गलती को ना समझने वाला खुद अपनी बर्बादी लिख जाता है। इल्म के साथ अगर हो नरमी तो रोशनी मिलती है, और घमंड के साथ अगर हो अंधेरा तो जिंदगी धड़ से गिर जाती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुद को और अपनी सोच को संभाल के रखिए।